नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वर्ल्ड सीरीज़ के आज के वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी के बारे में। एक ऐसा देश जिसे यदि उसके तानाशाह हिटलर के देश के रूप में देखें तो इतना कलंकित इतिहास किसी और देश का नहीं है, जिसके कारण मानव इतिहास के सबसे विनाशक युद्ध वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई, जिसमें लगभग 7 करोड़ लोगों की जान गई। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड वार 2 में पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद भी अपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के दम पर यह देश आज विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। जर्मनी का पूरा नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इसकी राजधानी बर्लिन और करेंसी यूरो है। वर्तमान में 1 यूरो लगभग 82 भारतीय रुपयों के बराबर है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जर्मनी अमेरिका, चीन और जापान के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैसे तो पूरे यूरोप में सामानों की ढुलाई के लिए नदियों और नहरों का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात जर्मनी की करें तो यहाँ यातायात और सामानों की ढुलाई के लिए नदी मार्गों और नहरों का नेटवर्क अन्य किसी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा बेहतर है। जर्मनी की नदियाँ बहुत ही साफ हैं। यहाँ के शंकुधारी जंगल और साफ सुथरी नदियाँ प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जर्मनी बहुत आगे है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनियाँ पोर्शे, BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज और सालाना औसतन 1 करोड़ गाड़ियों का निर्माण करने वाली कंपनी वोक्सवैगन यहीं की है। सन 2019 में सबसे ज़्यादा कार की मैन्युफैक्चरिंग जापानी कंपनी टोयोटा ने किया। वहीं वोक्सवैगन भी इस मामले में दूसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही दुनिया की सबसे फेमस स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा और एडिडास भी जर्मनी की ही हैं, जिसकी शुरुआत जर्मनी के 2 सगे भाइयों ने की थी। जर्मनी बियर और ब्रेड के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 300 तरह के ब्रेड बनाए जाते हैं। जर्मनी के म्यूनिक शहर में हर साल अक्टूबर फेस्ट आयोजित किया जाता है। यह एक बियर फेस्टिवल है। यहाँ अनेक देशों से लगभग 70 लाख लोग आते हैं। यह 16 से 18 दिनों तक आयोजित किया जाता है। हालांकि 2020 के अक्टूबर फेस्ट का आयोजन कैंसिल कर दिया गया है और जाहिर सी बात है इसके पीछे कारण कोरोना महामारी ही है। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी के इतने ज़्यादा सैनिक मारे गए कि यहाँ 1000 महिलाओं की तुलना में केवल 350 पुरुष ही बचे और इसकी भरपाई जर्मनी आज तक कर रहा है। सन 1989 से लेकर 2009 के बीच जर्मनी की सरकार को बच्चों की कमी के कारण लगभग 2000 स्कूलों को बंद करना पड़ा। फेंटा का आविष्कार भी वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी में ही हुआ था, क्योंकि उस समय बाहरी देशों से कोका कोला का आयात कर पाना कठिन था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी में इतने ज़्यादा बम रखे गए थे कि आज भी सालाना लगभग 5000 नए बम खोज कर डिफ्यूज किए जाते हैं और जिसके कारण कई बार हादसे भी हो जाते हैं। जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, फिर आप चाहे यूनिवर्सिटी में हो या किसी पब्लिक कॉलेज में। यहाँ पर साक्षरता दर 99% है। जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो इसे अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि स्वतंत्र होना हर किसी व्यक्ति का अधिकार है। क्रिसमस ट्री के परंपरा की शुरुआत भी जर्मनी से ही शुरू हुई थी। जर्मनी में एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलना बैड लक माना जाता है। ऑटोबान जर्मन हाईवेज का एक नेटवर्क है जहां लगभग 75% सड़कों पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। इन सड़कों पर अगर आपका ईंधन खत्म हो जाता है तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, इतिहास में जर्मनी ने कई सांस्कृतिक क्रांतियों का नेतृत्व किया है। जर्मनी कई ऐसे विद्वान विचारकों और कवियों का जन्मस्थल है जिनके प्रभाव से गुजरकर हमारे वर्तमान का निर्माण हुआ है और इसीलिए जर्मनी को कवियों और विचारकों का देश भी कहते हैं। इमैनुअल कांत और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। पत्रिकाओं की शुरुआत भी जर्मनी में ही हुई। सन 1663 में दुनिया की पहली पत्रिका जर्मनी में छपी थी।
आज क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्याएं हैं। वहीं जर्मनी इस क्षेत्र में भी अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए लगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। वहीं 2050 तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सभी फॉसल फ्यूल्स बेस्ड पावर प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी फोर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। हिटलर के समय में जर्मनी में एक विशेष प्रकार का सैल्यूट किया जाता था जिसको नाजी सैल्यूट कहते थे। आज के समय में जर्मनी में नाजी सैल्यूट करने पर आपको 3 साल के लिए जेल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।